चुनावी नतीजों पर सट्टा बाजार गर्म। मुंबई सट्टा बाजार का चौंकाने वाला आंकड़ा। यूपी में बीजेपी को मिल रही हैं इतनी सीटें। 7वें फेज की वोटिंग में होगा कमाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में है। 7 में से 6 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब बाकी है सिर्फ 1 जून का आखिरी रण। इसके बाद 3 दिनों का इंतजार, फिर 4 जून की तारीख, जब न सिर्फ ईवीएम में कैद सांसदों के भाग्य का पिटारा खुलेगा, बल्कि यह भी तय होगा कि जनता की अदालत ने लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का जनादेश किसके पक्ष में दिया है। 6 चरण के चुनावों को देखते हुए नतीजों पर कई तरह की राय और सट्टा बाजार चौंकाने वाले आंकड़े दिखा रहा है। सियासी हलचल और उठापटक के मुंबई के बीच सट्टा बाजार ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की आसान जीत की भविष्यवाणी की है। हालांकि सट्टा बाजार कभी भी बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे के पक्ष में नहीं था। मुंबई के टॉप बुकी ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा था कि शुरुआत में यानी पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी के नंबर ज्यादा थे। हालांकि 3 चरण की वोटिंग के बाद देखा गया कि बीजेपी के लिए गिरावट का रुझान है। सट्टा बाजार फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 64 से 66 सीटों पर जीतने की भविष्यवाणी कर रहा है। कुछ हॉट सीटें जहां सट्टा बाजार बहुत सक्रिय है, उन्हें फैंसी सीटें कहा जाता है। चलिए आपको बताते हैं यूपी की वो कौन सी सीटें हैं जिनका सट्टा बाजार ने अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार के अनुमान है कि अमेठी सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी को जीत मिल सकती है। रायबरेली सीट पर कांग्रेस के राहुल गांधी की फतह वो हासिल कर सकते हैं और मैनपुरी सीट पर सपा के डिंपल यादव की जीत की बात कही जा रही है। लखनऊ में बीजेपी के राजनाथ सिंह 2.5 लाख वोटों के साथ यहां पर चुनाव जीत सकते हैं। सट्टा बाजार ने कन्नौज में अखिलेश यादव और मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल की जीतने की भविष्यवाणी की है। मुंबई के टॉप बुकी के मुताबिक वोटिंग से पहले सट्टा बाजार देश में बीजेपी को 315 से 325 सीटें और कांग्रेस को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहा था। हालांकि 3 चरण के मतदान के बाद बीजेपी के लिए गिरावट का रुझान रहा। उस वक्त बीजेपी को 270 से 280 सीटें मिलती दिख रही थी, जबकि कांग्रेस 70 से 80 सीटों की तरफ अच्छी बढ़त दिखा रही थी। हालांकि अब 6 चरणों की वोटिंग के बाद एक बार फिर हालात बदल गए हैं। सट्टा बाजार फिलहाल बीजेपी को 295 से 305 सीटें जीतने के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस के लिए बाजार का पूर्व अनुमान 55 से 65 सीटों का है। शीर्ष सट्टेबाजों की माने तो बाजार ने कभी भी 400 पार वाले नारे का समर्थन नहीं किया। सट्टे बाजार के भाव के मुताबिक 350 सीटें भी संभव नहीं लगती। वहीं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ और कैपिटल टीवी बीजेपी को 6 चरणों के मतदान के बाद 300 से ज्यादा सीटें दे रहा है। कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार की माने तो इस बार कांग्रेस 30 सीटों पर सिमट जाएगी। इस बार क्यों बटी है चुनावी पंडितों की राय। बंगाल में बीजेपी करेगी कमाल, मोदी का दावा। आखिरी चरण में वाराणसी में भी चुनाव। यूपी की 13 सीटों पर जोर। नतीजों से पहले चुनावी विश्लेषकों की राय बटी हुई नजर आ रही है। ज्यादातर चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि पीएम मोदी को तीसरी बार मौका मिल सकता है, लेकिन सवाल सीटों पर आकर अटक जाता है। यानी अब की बार एनडीए 400 पार जाएगा या फिर 272 के नीचे लुढ़क जाएगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मानते हैं कि अब की बार बीजेपी 303 के पार जाएगी। संजय कुमार की राय की एनडीए की वापसी होगी, लेकिन आंकड़ा 272 के करीब रहेगा। वहीं कांग्रेस से जुड़े चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव मानते हैं कि बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। आखिर चुनावी विश्लेषकों की राय के पीछे की गणित क्या है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो एनडीए की वापसी हो सकती है, यानी मोदी तीसरी बार पीएम बन सकते हैं। अभी 1 चरण का चुनाव बाकी है। 7वें चरण के चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, ये भी समझ लेते हैं। आखिरी दौर में यूपी की पूर्वांचल की 13 सीटों पर मुकाबला है। पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर भी मतदान होना है। इन सारी सीटों पर एनडीए मजबूत है, फिर भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी दौर में बिहार की 8 सीटों पर भी वोटिंग होगी। हालांकि पिछली बार इन 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन को स्कोप नजर आ रहा है। आखिरी दौर में यूपी की 13 सीटों पर दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। आखिरी दौर में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 29 सीटों पर एनडीए मजबूत है, बाकी की सीटों पर इंडी गठबंधन। बिहार की 8 सीटों पर हुई थी एनडीए की जीत। साल 2019 में बिहार की 8 में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भी एनडीए के खाते में गई थी।
झारखंड की 3 सीटों में से 2 एनडीए के पास थी, जबकि यूपी की 13 में से 11 सीटें एनडीए के पास थी। वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। पश्चिम बंगाल की 9 की 9 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी। वहीं पंजाब की 11 सीटें विपक्षी पार्टियों के पास है। ओडिशा की 6 में से 4 सीटें विपक्ष के पास हैं। दिलचस्प मोड़ पर है चुनावी मुकाबला। चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है। 486 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, यानी करीब 90% चुनाव पूरा हो गया है। आखिरी दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 1 जून को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले सियासी घमासान जबरदस्त है। 7वें चरण में कुल 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी, लेकिन 7वां चरण बीजेपी के लिए काफी अहम है। 7वें चरण की 57 सीटों पर बीजेपी का कड़ा और बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि चाहे पंजाब हो, उड़ीसा हो या फिर बंगाल, इन 3 राज्यों में साल 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब था। 7वें चरण में कुल 57 सीटों पर वोटिंग। 1 जून को 7वें चरण के साथ मतदान पूरा हो जाएगा। 7वें चरण की कुल 57 सीटों में से बिहार की 8 सीटें, हिमाचल की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, पंजाब की 13 सीटें और यूपी की 13 सीटें और बंगाल की 9, चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। आंकड़ों को देखें तो बिहार की जिन 8 सीटों पर वोटिंग बाकी है, सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। मतलब बीते चुनावों में एनडीए का स्ट्राइक रेट 100% था। लेकिन अब की बार क्या होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। बिहार, झारखंड, यूपी, हिमाचल 2019 में कैसा था एनडीए का प्रदर्शन? चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, हिमाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में एनडीए का प्रदर्शन बीते चुनाव में शानदार था। हालांकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से एनडीए को चुनौती मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कठिन परीक्षा पंजाब, उड़ीसा और बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2019 में सभी 9 सीटों पर टीएमसी जीती थी, यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 0 था, जबकि टीएमसी का 100%। ये सभी सीटें कोलकाता के आसपास की सीटें हैं, जो शहरी इलाका है। उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी को शहरों में ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन बंगाल के शहरी इलाकों में बीजेपी हारती है, ग्रामीण में जीतती है और इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। पंजाब में बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा। ठीक ऐसे ही पंजाब में बीजेपी का बड़ा और कड़ा इम्तिहान है। पंजाब में बीजेपी का अकाली दल से गठबंधन था। एनडीए को 13 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटों पर अकाली दल और 2 पर बीजेपी जीती थी। अब की बार किसान आंदोलन के चलते अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ रही है, यानी 28 साल बाद बीजेपी अकेले पंजाब में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की चुनावी लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और अकाली दल से है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लिहाजा सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से है। 1 जून को उड़ीसा की 6 सीटों पर वोटिंग। अगर बात उड़ीसा की करें तो 7वें चरण में बीजेपी के सामने मुश्किल सीटें हैं। 1 जून को उड़ीसा की 6 सीटों पर मतदान होना है और 2019 में बीजेडी ने 4 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। इस बार बीजेपी को उड़ीसा से काफी उम्मीदें हैं। बिहार में अंतिम चरण में 8 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार इन्होंने किया है और अंतिम चरण में कांग्रेस के 2 उम्मीदवार बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की 8 लोकसभा सीटों में, जिनमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में वोट डाले जाने हैं। वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहाया है। एक तरफ पीएम मोदी लगातार बिहार में चुनावी सभा करते रहे, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी चुनाव के मैदान में कूद पड़े। राहुल गांधी ने एक ही दिन में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अंतिम चरण में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, रविशंकर प्रसाद, राम कृपाल यादव, मीसा भारती, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के भाग्य का फैसला होना है। तमाम स्टार प्रचारक जंग के मैदान में कूद चुके हैं और अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अब किसकी मेहनत रंग लाती है, ये 4 जून को नतीजों से साफ हो जाएगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।